नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने पैदल राजभवन मार्च शुरू कर दिया है। मार्च में 10,000 से अधिक नेता कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा है। पटना के वीर चंद्र पटेल स्थित आरजेडी कार्यालय से ये मार्च शुरू हुआ है, जो राजभवन तक जाएगा। राजभवन मार्च के बाद पार्टी के नेता राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेंगे। राजभवन मार्च के दौरान आरजेडी नेताओं ने बिहार की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं चल रहा है। बिहार में अपराध बेलगाम हो गया है। राम जी, यहाँ रोक दिया गया है आप लोगों को। देखिए, राजभवन मार्च कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के राजभवन मार्च था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी के निर्देशानुसार जिस तरीका से पूरे बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण हो रहा है, इस पर बिहार की सरकार जो है कि चुपचाप बैठी है। अगर बिहार नहीं संभल रहा है तो बिहार के मुख्यमंत्री जी को रिजाइन दे देना चाहिए। इस तरीका का पूरे बिहार में जो है कि हत्याएं हो रही है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल परिवार सड़क पर उतरा है, सड़क पर और सदन में संघर्ष करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरजेडी के नेता बैरिकेडिंग के बावजूद वहां पर खड़े हैं और राजभवन जाने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद कार्यकर्ता है, वो भी इनकम टैक्स पर जमा हो चुके हैं और है कि हर हाल में राजभवन जाने की उन्हें अनुमति दी जाए। पुलिस और प्रशासन ने रोक रखा है इन तमाम आरजेडी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। बड़ी तादाद में यहाँ इनकम टैक्स गोलंबर के पास पुलिस कर्मी मौजूद हैं और स्वाभाविक तौर पर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। तेजस्वी यादव लगातार एक्स के जरिए लगातार ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि बिहार में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, एक एक घटना का जिक्र वो लगातार सीरीज में अपने एक्स के जरिए वो लोगों तक पहुंचा रहे थे और बाद में पार्टी ने फैसला लिया कि राजभवन मार्च निकाला जाए और बड़े पैमाने पर ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि बिहार में हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है और एक तस्वीर अब सड़क पर निकल कर आई है। सड़क पर यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से सड़कों पर युवा आरजेडी के जो नेता हैं, महिला हैं, आरजेडी के जो सदस्य हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस ने उन्हें रोक रखा है इनकम टैक्स गोलंबर पर। अभी भी ये आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो राजभवन इसी पर लगातार और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी ये बयान आया है इस बीच। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जो वहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने पैदल राजभवन मार्च शुरू किया है, अभी क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? नहीं, फिलहाल कमोबेश स्थिति वही बनी हुई है। इनकम टैक्स पर अभी भी जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बने हुए हैं और वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जाना चाहते हैं। अपने के साथ नेता राजभवन जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम ने उन्हें रोक दिया है। और देखिए कि शायद ये जानने की कोशिश कर रही है, एक डेलीगेट्स है आरजेडी का जो डेलीगेट है उसे ले जाया जाए और यहाँ तस्वीरों में देखिए कि जो आरजेडी के डेलीगेट हैं उन्हें ले जाया जिला प्रशासन की तरफ से ले जाया जा रहा है। और आप इस गाड़ियों में देखेंगे कि गाड़ी में जो के विधायक हैं, प्रधान महासचिव हैं, उनको बैठाया गया है और आरजेडी के जो नेता हैं, रणविजय जी कहाँ जा रहे हैं? राजभवन जा रहे हैं। महामहिम के हैं, त्राहिमाम है इस बिहार में त्राहिमाम है, शीशा खोल दो, उसको लेके आज हम लोग महामहिम के यहाँ जा रहे हैं और बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग करने के लिए जा रहे हैं। बिहार की जो हालात है उसको लेके महामहिम के पास जाके राष्ट्रीय जनता दल ने आज जो प्रदर्शन किया उसी को लेकर हम लोग जा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर के आरजेडी के जो नेता है, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और अपराधियों को जिस तरह से सरकार के माध्यम से संरक्षण दिया जा रहा है,
नेता प्रतिपक्ष लगातार आईना दिखाते हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा था। आज सरकार को जगाने के लिए और बताने के लिए कि अपराधियों को आप संरक्षण दे रहे हैं, वो नहीं चलेगा और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आप देखिए आरजेडी का जो डेलीगेट्स है वो राजभवन चला गया। इसी बीच के रास्ते की बात कही जा रही है। जो आरजेडी के नेता है उन्हें राजभवन ले जाया जाए ताकि जो बातचीत वो हो सके और यहाँ का जो रास्ता अवरुद्ध है वो खत्म किया जाए। तो इनकम टैक्स की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और आरजेडी के जो नेताओं का एक डेलीगेशन है वो राजभवन की तरफ निकल चुका है। और सबसे बड़ी बात जो मांग है वो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर के आरजेडी का डेलीगेशन राजभवन जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का साफ तौर पर आरोप है आरजेडी के नेताओं का कि बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने लगातार सरकार को आगाह किया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के हालात बिल्कुल नहीं सुधर रहे हैं। और यही वजह है कि मजबूरन आरजेडी के लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है और राजभवन जाकर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये अलग बात है कि आगे राज्यपाल से मुलाकात के बाद क्या फैसले होते हैं, क्या नतीजे होते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आरजेडी का डेलीगेशन जिला प्रशासन की एक टीम के साथ राजभवन जा रहा है। जी बिल्कुल आशुतोष, चाहेंगे कि वहां पर जो मौजूद समर्थक हैं, जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या मांगे हैं उनकी। स्पष्ट हो चुका है और कुछ और नेता है उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। और आप तस्वीरों में एक और देखेंगे कि यहाँ पर और एक एक करके जो है उन्हें जिला प्रशासन की राजभवन की तरफ ले जा रही है टीम। आप मंत्री हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि राज्यपाल से आप लोग मिलने जा रहे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? गिरते हुए विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मांगने जा रहे हैं। रोज चोरी डकैती विधि व्यवस्था नकल। तो आप देखिए रामानंद यादव थे, इन्हें भी पुलिस अपने साथ ले गई है। ये भी चाहते थे कि राजभवन जाकर अपनी बातों को रखें। गांधी जी हैं, ये बताइए आजाद जी की जो नीतीश कुमार तो लगातार समीक्षा करते रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की और ये दावा किया जाता है जेडीयू की तरफ से कि सब चीज ठीक ठाक है। देखिए 1 बरस के बाद नीतीश कुमार जी ने समीक्षा किया, जब बहुत अपराध बढ़ गया इस बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ से निकल गया। आप बोलिए ना, 1 साल में 2 डीजीपी बदली हो रहे हैं, ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? दिन रात मतलब हत्याएं का दौर जारी है, गिरफ्तारी नहीं के बराबर है। अपराधियों को भय नाम का चीज हमको नहीं लगता है कि सरकार से है। महंगाई भी चरम सीमा पर है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि अगर आप सरकार चलाना चाहते हैं तो बढ़िया से चलाइए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए ना। इस्तीफा दे दीजिए। आप और दिखाना चाहेंगे, आपको अभी भी बैरिकेटिंग है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये बैरिकेटिंग किसी तरह से खोला जाए, क्योंकि एक लेन जो है वो पूरी तरीके से बंद है और 2 वे ट्रैफिक है, जबकि एक 1 वे ट्रैफिक हो चुका है और इस लेन को पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। अभी भी जो आरजेडी के कार्यकर्ता है, नेता है, लेकिन कुछ और कार्यकर्ता है वो अभी भी यहाँ पर जमे हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर आरजेडी की एक कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर को एक मुद्दा बनाया जाए और इस मुद्दे के आधार पर एनडीए सरकार को घेरा जाए। जो युवा आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है और देखना होगा कि पुलिस कैसे हैंडल करती है। तो आप देखिए अभी भी कोशिश चल रही है कि किसी तरह से इन लोगों को समझाकर यहाँ से शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी भी आरजेडी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने एक लेन को पूरी तरीके से जाम कर रखा है और वो भी ये मांग कर रहे हैं कि हर हाल में उन्हें भी राजभवन जाने की अनुमति दी जाए। तो आप तस्वीरों में देखिए। ये बताइए कि पुलिस ने तो आप लोगों को रोक दिया है, अब क्या करेंगे डेलीगेट्स? नहीं, हम लोग का डेलीगेट राज्यपाल
महोदय के यहाँ गए हैं, 5 को डेलीगेट वहाँ राज्यपाल महोदय से मिलकर बिहार में जो गिरती कानून व्यवस्था है उसके लिए जो है चिट्ठी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को बिहार में बर्खास्त किया जाए, क्योंकि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं गुंडा राज की सरकार है। जो रोड हत्या अपहरण लूट किडनैप हो रहा है, नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है। इसलिए इसके खिलाफ हम लोग आज पटना में राजभवन मार्च हुआ है, इसके खिलाफ पूरे बिहार में आंदोलन होगा। चलिए, तो पूरे बिहार में आंदोलन की तैयारी है और ये हम तस्वीर अभी किस तरह से पुलिस बैरिकेडिंग हटा रही है यहाँ पर, चूंकि आरजेडी का जो डेलीगेट्स है वो राजभवन और कई विधायक जो है उस डेलीगेशन में शामिल थे, वो राजभवन की तरफ जा चुके हैं और अब पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो एक रास्ता जो बंद है उसे किसी भी सूरत में खोल दिया जाए। चूंकि आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे हैं और खुद तेजस्वी यादव लगातार एक्स पर इन बातों को पोस्ट करते रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है और चूंकि हर जिले में हर जिले का एक जिले का जो आंकड़ा था वो तेजस्वी पोस्ट कर रहे थे और उसके बाद आरजेडी ने ये फैसला लिया कि एक राजभवन मार्च भी होना चाहिए ताकि इसका असर दूर तक जाए। और एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आरजेडी के नेता यहाँ धरने पर बैठ चुके हैं और आपको एक और तस्वीर देखते हैं जो आरजेडी की महिला नेत्री हैं वो भी यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं। आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि किस तरह से आरजेडी नेत्रियां हैं वो हैं और इस राजभवन मार्च के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश है। आप देख किस तरह की तख्तियां लगी हुई है और सरकार संपोषित बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो। तो इस तरह के स्लोगन के साथ जो महिला विंग है वो यहाँ पर धरने पर बैठ गई हैं, वो भी चाहती हैं कि उन्हें भी राजभवन जाने की इजाज़त दी जाए। तो नेता जा चुके हैं लेकिन जो कार्यकर्ता है जो अलग अलग विंग अलग अलग प्रकोष्ठ से यहाँ पर नेता जमा हुए हैं वो भी जाना चाहते हैं राजभवन और पुलिस ने जब उन्हें यहाँ पर रोक दिया तो वो धरने पर यहाँ पर बैठ चुकी हैं। तो ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और धरने पर और ये वीर चंद पटेल पथ का जो एक लेन है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये रास्ता खुलवाया जाए ताकि ट्रैफिक जो है वो स्मूथ हो सके। लेकिन फिलहाल अभी भी गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। जो महिला कार्यकर्ता है आरजेडी के महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर धरने पर बैठी हुई हैं, वो चाहती राजभवन। और आपको एक और तस्वीर हम दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरह से जो युवा आरजेडी के जो नेता हैं वो भी धरने पर बैठ चुके हैं बाज़ाब्ता। आप देखिए तस्वीरों में मैडम ये बताइए कि आप क्या तो ये की तस्वीर हम दिखा रहे थे आपको। जो युवा आरजेडी के जो युवा नेता हैं वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं इधर से, दूसरी तरफ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आरजेडी के युवा जो कार्यकर्ता है वो दूसरी तरफ धरने पर बैठे हुए हैं। यानी पूरी तरीके से इस लेन को बाधित किया गया। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है कि जो एक लेन है उसे हर हाल में चालू कर दिया जाए क्योंकि ट्रैफिक की समस्या हो रही है। ट्रैफिक इस लेन की बाधित है जिसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। और एक तरफ युवा के नेता धरने पर बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ महिला कार्यकर्ताएं बैठी हुई हैं। तो ये वीर चंद पटेल पथ का इलाका है और वहां पर अभी भी गहमा स्थिति लगातार बनी हुई है। इस रास्ते को कवर कर रखा है पुलिस। किसी भी सूरत में जो प्रदर्शनकारी हैं जो मार्च करने वाले लोग हैं उन्हें आगे नहीं जाने देना चाहती है। और मार्च कर रहे थे जो आरजेडी के नेता वहाँ पर
चाहते हैं कि उन्हें हम दिखा रहे हैं वो अभी भी इनकम टैक्स पर जमे हुए हैं और राजभवन जाने की मांग के साथ वो दर्शन कर रहे हैं। तरफ से महिला प्रकोष्ठ की यहाँ पर जब आरजेडी मांग है कि सत्ता नहीं संभल रही है और वर्तमान सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। लोग यही डिमांड से बिहार संभालने वाले बिहार नहीं संभाल रही है, तो थोड़ा सा भी अगर शर्म है तो इस्तीफा दे दे। लेकिन वो तो लगातार कर रहे हैं। नहीं संभलेगी तो करके यहाँ पर जो आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की जो नेता है वो यहाँ पर धरने पर बैठ गई हैं और उनकी भी डिमांड है कि वो राजभवन जाकर जो आवेदन है वो देना चाहती हैं राज्यपाल को, नीतीश कुमार को बर्खास्त करने के लिए, नीतीश सरकार को बर्खास्त करने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स पर अभी भी गतिरोध की स्थिति लगातार बनी हुई है। बिल्कुल आशुतोष, और जिस तरीके से भारी संख्या में समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं, महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, उनकी भी मांगे हैं। ऐसे में जो यातायात है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनकी समस्या भी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। सत्ता पक्ष 2005 के पहले की याद दिला रही है। इनकम टैक्स पर जमे हुए हैं। पुलिस
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। क्या आप दुबले पतले